ओम कैं श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तब उसे संक्रांति कहा जाता है और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के त्योहार का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पर दान, स्नान, पूजा पाठ और जप तप करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए इस दिन को उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी बनाकर खिचड़ी का भगवान को भोग लगाना और खिचड़ी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, साथ ही खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल मकर संक्रांति को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि इस बार 14 जनवरी की दोपहर 2:43 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर सूर्य उदय के समय होगा। इसलिए उदय तिथि के हिसाब से मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को भी मनाया जाएगा। इसलिए इस बार 14 और 15 जनवरी दोनों ही दिन मकर संक्रांति का स्नान, दान और पूजन करना शुभ रहेगा। मकर संक्रांति पर वैसे तो पूरे दिन स्नान, दान और पूजन करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन पुण्य काल और महापुण्य काल में करना अति श्रेष्ठ माना जाता है। और इस बार 14 जनवरी को पुण्य काल दोपहर 2:43 पर शुरू होगा और शाम 5:45 पर समाप्त होगा और महापुण्य काल दोपहर 2:43 से दोपहर 4:28 तक रहेगा। 15 जनवरी को पुण्य काल सूर्य उदय से लेकर दोपहर 12:49 तक का रहेगा। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति पर विशेष योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इस मकर संक्रांति पर रोहिणी नक्षत्र है। इस नक्षत्र में स्नान, दान और पूजा का विशेष फल मिलता है। साथ ही ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इस योग में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही आनंद आदि योग का भी निर्माण हो रहा है। यह योग सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन से देवलोक का दरवाजा खुल जाता है और देवताओं का दिन आरंभ हो जाता है। इसलिए इस दिन युगों युगों से दान पुण्य करने की परंपरा चली आ रही है। कहते हैं इस दिन किया हुआ दान पुण्य जीवन में सुख समृद्धि लाता है। मकर संक्रांति पर किए गए दान पुण्य का फल इस जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों तक प्राप्त होता है। मान्यता है मकर संक्रांति पर जो दान किया जाता है वह अन्य दिनों की अपेक्षा 1000 गुना अधिक पुण्य फलदायी होता है। इसलिए मकर संक्रांति पर स्नान करने के पश्चात दान अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें अगर मकर संक्रांति पर दान किया जाए तो इससे जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। भगवान सूर्य की असीम कृपा प्राप्त होती है। उच्च पद और मान सम्मान प्राप्त होता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान मकर संक्रांति के दिन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज है तिल। मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा गया है और इस दिन तिल के दान का खास महत्व माना गया है। मकर संक्रांति पर तिल के दान के साथ ही भगवान विष्णु, भगवान सूर्य और शनिदेव की तिल से पूजा की जाती है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को भी तिल से बनी चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल दान करने से वह प्रसन्न होंगे। इसलिए इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होते हैं और सूर्य देव की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। तिल का दान पितरों के लिए भी खास माना जाता है। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों को सद्गति मिलती है। आज के दिन तिल से भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कर तिल का दान करने से
भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन तिल के अलावा कंबल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर किसी आश्रम में कंबल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से राहु के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। साथ ही इस दिन अपने पितरों के नाम से भी कंबल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। दोस्तों, अगली चीज है गुड़। ज्योतिष के अनुसार गुड़ गुरु ग्रह और सूर्य देव की प्रिय वस्तु है। आज के दिन गुड़ का दान करने से गुरु ग्रह और सूर्य देव दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु ग्रह और सूर्य देव के अशुभ प्रभाव भी शुभ प्रभाव में परिवर्तित हो जाते हैं। साथ ही इस दिन गुड़ के साथ चने का दान करने से बजरंगबली की भी कृपा प्राप्त होती है। गुड़ का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुड़ का सेवन भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शनि, गुरु और सूर्य तीनों के दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप तिल और गुड़ के लड्डू या फिर रेवड़ी, गजक या फिर मुरमुरे के लड्डू आदि का भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज है खिचड़ी। मकर संक्रांति को प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करना चाहिए। उड़द का संबंध शनि देव से माना जाता है और इसका दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। वहीं चावल को अक्षय अनाज माना जाता है। चावल का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, यानी कि वह पुण्य फल प्राप्त होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान अवश्य ही करें। मकर संक्रांति पर उड़द की दाल की खिचड़ी के अलावा मूंग की दाल की खिचड़ी का भी दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मूंग की दाल की खिचड़ी मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। आज के दिन मूंग की दाल और चावल मिलाकर खिचड़ी का दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप अपने पितरों के नाम से भी खिचड़ी का दान कर सकते हैं, लेकिन इस खिचड़ी में थोड़ी सी काले तिल अवश्य ही डालें और फिर इसका पितरों के नाम से दान करें। ऐसा करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगली चीज है वस्त्रदान। मकर संक्रांति पर वस्त्रों का दान करना महादान माना गया है। इस दिन किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को एक जोड़ी वस्त्र का दान अवश्य करें। इस बात का ध्यान रखें कि यह वस्त्र पुराने या फिर इस्तेमाल किए हुए या फिर फटे हुए नहीं होने चाहिए। सदैव नए वस्त्रों का दान करना ही शास्त्रों में उचित माना गया है। दोस्तों, अगली चीज है घी। ज्योतिष में घी को सूर्य और गुरु से जोड़कर देखा गया है। इस मकर संक्रांति पर आप घी का दान अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको करियर में लाभ के साथ ही सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। साथ ही मोक्ष प्राप्ति का भी मार्ग प्रशस्त होगा। दोस्तों, आप चाहे तो अपनी श्रद्धानुसार इन सभी वस्तुओं का या फिर इनमें से किसी भी एक वस्तु का दान मकर संक्रांति के पर्व पर अवश्य ही करें। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है, आप किसी ग्रह दोष से पीड़ित हैं, तो आप ग्रह दोष के हिसाब से भी मकर संक्रांति पर अलग अलग वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इन वस्तुओं का दान करने से ग्रह दोष दूर होते हैं, ग्रहों से जुड़ी हुई समस्या दूर होती है, ग्रहों के अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं किस ग्रह दोष के लिए किस वस्तु का दान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सूर्य देव से संबंधित किसी ग्रह दोष से पीड़ित हैं, तो मकर संक्रांति पर आप सूर्य देव से संबंधित वस्तु जैसे कि लाल चंदन, घी, आटा, गुड़ की बनी किसी वस्तु या फिर लाल रंग के वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से सूर्य देव से संबंधित दोष दूर होते हैं और सूर्य देव उच्च के हो जाते हैं। सूर्य के अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चंद्र ग्रह के दोष से पीड़ित हैं, तो आज के दिन आप चावल, कपूर, घी, दूध, दही, सफेद चंदन आदि वस्तुओं का दान करें। ऐसा करने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और चंद्रदेव से जुड़े हुए दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मंगल ग्रह के दोष से पीड़ित हैं, तो आज के दिन आप
गुड़, शहद, मसूर की दाल या लाल चंदन का दान करें। ऐसा करने से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव शुभ में परिवर्तित हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप बुध ग्रह के दोष से पीड़ित हैं तो आज के दिन आप चावल के साथ धनिया, मिश्री, सूखा तुलसी का पत्ता, मिठाई, मूंग, शहद का दान करें या फिर आप हरा साग गाय को खिलाएं। ऐसा करने से बुध ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। दोस्तों, अगर आप गुरु ग्रह से जुड़े हुए दोष को दूर करना चाहते हैं तो आज के दिन शहद, हल्दी, अरहर की दाल, रसदार फल, केला या फिर पीले वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव भी शुभ प्रभाव में परिवर्तित हो जाएंगे। दोस्तों, शुक्र दोष को दूर करने के लिए आज के दिन मिश्री, सफेद तिल, जौ, चावल, आलू, इत्र आदि का दान करें। ऐसा करने से शुक्र दोष दूर होते हैं। मान्यता है इस महापर्व पर शनि देव अपने पिता सूर्य देव से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन सूर्य देव के साथ शनि देव की पूजा और उपाय भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि दोष है तो उसे दूर करने के लिए मकर संक्रांति के दिन आप काला तिल, काली साबुत उड़द की दाल, सरसों का तेल, काला कपड़ा, जूते, चप्पल या छाते का दान करें। ऐसा करने से शनि देव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और शनि देव से संबंधित दोषों से राहत मिलती है। दोस्तों, मकर संक्रांति दान का पर्व है। इस पर्व पर आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्यानुसार अधिक से अधिक दान अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।